हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए इस तरह का कोई एक सर्कुलर लूप में कंडक्टर है। इस सर्कुलर लूप में कंडक्टर के सेंटर पे इस पर्टिकुलर सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। लेक्चर नंबर 6 पे हम बात कर चुके हैं बैट-सेरवेट लॉ के बारे में। तो बैट-सेरवेट लॉ जो हमें बताता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो उसी एप्लीकेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यूज करने के बाद एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू हम पूरा सर्कमफ्रेंस के मैग्नीट्यूड टू द सेंटर हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ हेमंत पात्रा, दिस इज योर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये सर्कुलर रिंग का ये सेंटर है ओ, इस सेंटर पे से जो रेडियस है ये रेडियस आर है और ये रेडियस का डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम है। ओके, दैट मीन्स ये एक सर्कुलर रिंग है। अब हम इस जगह पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करें और वो स्मॉल एलिमेंट डीएल है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो इस आई करंट की वजह से इस डायरेक्शन में मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्ट। आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में हम करंट रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से आप पता लगा सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से आप पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से मिलेगा, दैट मीन्स इस तरह से सारे मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से सेंटर से होकर के पास करेंगे और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि जो बैट-सेरवेट लॉ था, अकॉर्डिंग टू बैट-सेरवेट लॉ, किसी एलिमेंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या मिला था, इसका रिजल्ट था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। और ये थीटा क्या था, थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हमें ये मिल रहा, ये एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बन रहा। तो यहाँ पे डिस्टेंस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम ही होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम इसके टर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो एंगल है ये है डीएल एलिमेंट और ये एंगल जो है ये एंगल है आर। तो हमें पता है टेंजेंट और रेडियस इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा 90 डिग्री अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये आर है तो आर स्क्वायर। अब साइन थीटा 90 डिग्री तो थीटा 1 होता है तो हम इसे हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ करके आप देखोगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला डीबी, ये डीएल एलिमेंट की वजह से निकला। बट हमें तो पूरा सर्कमफ्रेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इस dB वाले टर्म को अगर हम पूरे सर्कमफ्रेंस से, दैट मीन्स यहाँ पे ये dl ये dl ये dl ये सारे dl को हम अगर इंटीग्रेट करें पूरा सर्कमफ्रेंस के टर्म पे, ठीक है, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B हम इंटीग्रेट करेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम होल सर्कमफ्रेंस, ठीक है। होल सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, चूंकि ये आर रेडियस है, इसका रेडियस है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अभी हम जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिजल्ट मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करें, तो पूरा सर्कमफ्रेंस के लिए, तो इसीलिए हम ले रहे हैं क्लोज इंटीग्रल इनटू डीबी। तो ये डीबी के वैल्यू किसका, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम डीबी के बदली हम लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर।
ये म्यू नॉट 4 पाई, ये सारा कांस्टेंट है। आई करंट को हम चेंज कर नहीं रहे हैं, यहाँ सर्किट पे करंट चेंज हो रही है तो कांस्टेंट है। रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा, सिमिलर रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम बाहर निकाल रहे हैं और ये जो ये टर्म है ये इंटीग्रेट होगा कहाँ से कहाँ तक, सो 2 पाई आर के रिस्पेक्ट में ये डीएल इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जो डीबी नेट है ये मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेट होगा यहाँ पे आएगा 2 पाई आर। तो यहाँ से ये आर और ये आर कैंसिल होगा और हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर, ये हमारा नेट रिजल्टेंट होगा। ओके, यहाँ पे हम एक स्पेशल केस लेंगे। ये जो स्पेशल केस है, ये मान लेते हैं ये जो रिंग है ये अगर एन टर्न्स बना होता, ठीक है, ये अगर एन टर्न्स होता तो ये क्या होगा, ये डीबी, इसी का मैग्नीट्यूड क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई एन, ये इसका एन टर्म्स का एक्सप्रेशन है अपॉन आर। तो अगर हम इसे एन टर्न्स दे देंगे तो ये हमें एन टर्न्स का एक्सप्रेशन हमें ये मिलेगा। ये हमारा एन टर्न्स के एक्सप्रेशन है और ये नॉर्मल सिंगल टर्न्स के लिए एक्सप्रेशन है। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन